पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को हर वक्त कोसा जाता है और बताया जाता रहा है कि यहाँ केस कई कई साल लटकाए जाते हैं। जमानत तब मिलती है जब मुल्जिम सब कुछ गवा बैठता है और बेगुनाही साबित करने के लिए मरना पड़ता है। लेकिन कल और आज सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद और लाहौर की हाई कोर्ट्स ने बर वक्त, तेज रफ्तार और सस्ता तरीन इंसाफ फराहम करने की आला मिसाल कायम की है। 100 से ज्यादा मुकदमात में नामजद, 3 से ज्यादा करप्शन मुकदमात में मतलूब एक पॉपुलर लीडर को न सिर्फ मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत दी गई बल्कि उनको किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार न करने और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी हुक्म सादिर कर दिया है। ये वो रहनुमा है जिनको देखकर मेरे मुल्क की आला तरीन अदालत के सबसे बड़े जज खुशी का इजहार करते हैं। उन्हीं की गिरफ्तारी को कलअदम करार देते हैं और फिर जिन्होंने गिरफ्तार किया उनकी सरजनिश करने के बाद हुक्म जारी करते हैं कि इनको रिहा किया जाए, अपने ही गेस्ट हाउस में रखा जाए, दोस्तों, यारों, अजीजों, अकारिब से मुलाकातें कराई जाए। यही नहीं बल्कि हाई कोर्ट को भी बाकायदा हुक्म सादिर करके दोबारा से केस की समाअत करने का हुक्म जारी किया जाता है, जिसके बाद आज इस सबसे बड़े इंसाफ फराहम करने वाले इदारे की माते अदलिया हरकत में आती है और कप्तानों के कप्तान जनाब इमरान खान को अलकादे ट्रस्ट करप्शन केस में 2 हफ्तों की जमानत 15 मई तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार न करने और फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के अहकाम जारी करती है। जिस इदारे से मुतल्लिका केस में उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको तलब कर लेती है। जिले शाह कत्ल केस में इस पॉपुलर लीडर की 10 रोजा हिफाजती जमानत होती है। लाहौर हाई कोर्ट से भी तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर करने के अलावा पंजाब समेत मुल्क भर में कायम किसी मुकदमे में पीर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी किया जाता है। अदालतों के इन फैसलों से हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर है कि चंद घंटों की गिरफ्तारी की मुल्क ने बहुत भारी कीमत चुकाई है। अरबों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, सबसे बड़े और मजबूत इदारे की इज्जत दांव पर लगा दी गई, लेकिन हासिल वसूल सिफर रहा। इस सियासी तमाशे और अदालती फैसलों ने मुल्क को कौम में वो गहरी तकसीम पैदा कर दिया जिसको खत्म होते हुए भी कई अशरे चाहिए होंगे। जिसके कहने पर यह सब कुछ हुआ, जो मसाइल की असल वजह था, आज उसे निहायत इज्जत और एहतराम से रिहा कर दिया गया है। मौसूफ जब आज अदालत में तशरीफ लाए तो तब भी उनका अंदाज फातिहाना था, दिलबराना था, एतमाद लाजवाल था। वो मुक्का लहराते पूरे रोब और दबदबे से अदालत आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि जो भी हो जाए फतह उनका मुकद्दर बनेगी, और वही हुआ। दिन के इख्तिताम पर वो फतहयाब और रियासत परेशान है। आज इमरान खान ने अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और सहाफ़ियों ने उनसे बहुत सारे सवालात किए जिसमें चंद उन्हें जवाब दिए और बाकियों पर सिर्फ मुस्कुराहट पर इक्तफा किया। इमरान खान ने खदशा जाहिर किया कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। सहाफ़ियों ने सवाल किया कि क्या इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो गए हैं, आपकी डील की इत्तलात है, जिस पर इमरान खान ने मुस्कुराते हुए खामोश होने का इशारा किया। कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल आएगा। दूसरी जानिब हुकूमत, जो इस वक्त तारीख की सबसे मजबूत इत्तेहादी हुकूमत कहलाती है, उनके पास हाथ मलने और रिवायती बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। उनके तमाम बयानात, तमाम एतराज़ात, तमाम दुहाइयां एक हारे और लुटे पुटे काफिले की आहो बुका के सिवा कुछ महसूस नहीं होता है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास की तकरीर भी इसी अफसरदगी से भरपूर थी। इत्तेहादी हुकूमत बार बार अदालतों से गिला कर रही थी कि उनके ये गिले अब गम गुस्से में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन वो अदालती अहकामात के आगे बेबस और कासिर महसूस होते हैं। आज वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कौम को बताया कि इमरान न्याजी फाशिस्ट डिक्टेटर है और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आहनी दीवार बनी हुई है। हुकूमत के गिले शिकवे, गम गुस्सा अपनी जगह, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि खास शख्स के लिए मन चाहे इंसाफ फराहम करने के लिए अदालतों को एक्स्ट्रा ताकत मुहैया कौन कर रहा है, और अदालतें मुल्क में जलाओ घिराव कराने, अवाम को उकसाने, करप्शन केसेस में मुलव्वस और मुल्क में अनारकी में मुलव्वस शख्स को क्लीन चिट मुहैया करने पर क्यों तुली हुई हैं? क्या उन्हें मुल्क में होते हुए कश्तो खून का बाजार, जलाओ घेराव या फिर इदारों के खिलाफ बदजुबानी नजर नहीं आ रही? अगर महज पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर फैसला साजी होगी तो कल कोई भी चंद सौ या हजार कारकुन लेकर सरकारी इमारत पर चढ़ दौड़ेगा और अपनी पॉपुलैरिटी साबित कर देगा। आज पीडीएम सरबराह की जानिब से भी ऐसे ही एक फैसले का इजहार किया गया है, जिन्होंने पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल देते हुए कहा है कि आइन और कानून से मावरा फैसले दे रही हैं। क्या ये रियायत 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को दी गई? क्या इस किस्म की रियायत मरियम नवाज या फरियाद तालपुर को दी गई? इसी मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले मुमताज माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शाइक उस्मानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, जो ब्लैंकेट रिलीफ इमरान खान साहब को आज अदालत से मिला है उसके ऊपर उनके मुखालिफिन खासी तनकीद कर रहे हैं। क्या ये एहतजाज, ये तनकीद जस्टिफाइड है सर? देखिए, कुछ जो सिचुएशन डेवलप हुई है जब से इमरान खान साहब अरेस्ट हुए थे तो उसके बाद से जो सिचुएशन डेवलप हुई है खास तौर से जुडिशरी में, वो उसकी वजह से काफी लोगों के दिल में शुबहात पैदा हो रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें ये जरूरी है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन, नजर भी आए कि हो रहा है, और अगर नजर ना आए कि हो रहा है तो फिर दूसरे लोगों के दिल में शुबहात पैदा होते हैं। तो जिस तरीके से
उनको अरेस्ट किया गया, वो तो गलत था, यकीनन वो अरेस्ट करना बिल्कुल गलत था। कोर्ट के अंदर आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो जहाँ तक कि वो लाहौर हाई कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था वो सही था, और लेकिन वो उसको कि उन्होंने समझा कि वो गलत था, वो नहीं, उन्होंने कहा कि वो सही था, ठीक है। लेकिन वो जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया वो, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको गलत डिक्लेयर किया। वो बिल्कुल सही किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से डील किया, उनके सामने जो अक्यूज्ड मौजूद थे, वो जिस तरह से डील किया था और जिस टेमरेरिटी से डील किया था, उससे यकीनन लोगों के दिल में शुबहात पैदा होते हैं। क्योंकि जुडिशरी का बेसिक प्रिंसिपल हमेशा ये रहा है कि आपके सामने चाहे कोई भी हो, बड़ा या छोटा या अमीर या गरीब या कोई भी हो, आप उसको इंडिविजुअली आप उसकी तरफ नहीं देखते, आप उसका नाम भी नहीं लेते, आप सिर्फ ये कहते हैं वो अक्यूज्ड है, ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है या पिटिशनर है। तो ये जो था, उनको उनसे कहा गया कि आप चले जाएं रेस्ट हाउस में रेस्ट करें, ये करें वो करें। ये फेमिलियरिटी जो है मेरे ख्याल में ये क्यों की गई थी मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन बसूरत जो की गई थी उसकी वजह से लोगों के दिल में शुबहात पैदा हो गए। इसके बाद जब मामला जी एक्स्ट्रा माइल जाके जो रिलीफ फराहम किया जा रहा है सर, उसके ऊपर खासी तनकीद हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मुनासिब फोरम मौजूद होते हैं अदालत में भी, हर केस की नौयत के एतबार से किस फोरम पे इसको टेकअप किया जाना चाहिए, वो रेमेडी मौजूद होती है। लेकिन हर मामले को जब मुल्क की सुपीरियर जुडिशरी टेकअप कर लेगी तो उससे भी कई शुकूक व शुबहात जन्म लेंगे। बात है ना कि हमारी जुडिशरी कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गई पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स में। हर एक चीज में पॉलिटिक्स में लोग भागते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के फैसले करने पड़ते हैं। वो अब सुप्रीम कोर्ट अपना स्टेटस को कम कर रही है इसकी वजह से, और ये जो सो मोटो नोटिस लिया गया था उसकी वजह से भी सुप्रीम कोर्ट को बिला वजह उसमें इंटरफेयर किया। उनको कोई जरूरत नहीं थी इंटरफेयर करने की। बार सूरत वो हर सूरत से ये हुआ है। और फिर उसके बाद जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वापस भेज दिया केस, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो रिलीफ दे दिया उनको, ब्लैंकेट रिलीफ दे दिया उनको। और हालांकि उस केस में ऑलरेडी जो केस था ये अल-कादर ट्रस्ट का, उसके अंदर ऑलरेडी रिमांड पे थे, और वो उसमें उनको चाहिए था, हाई कोर्ट को कहना चाहिए था ठीक है आपको हम प्रोटेक्टिव बेल दे देते हैं, कल सुबह तक आप चले जाइए उनके पास, कोर्ट के पास, जो जिस कोर्ट ने आपको रिमांड दिया था उसके पास जाएं, उनसे आप बेल ले लें, जिससे नॉर्मल तरीका है ट्रायल कोर्ट से देने का। तो लेकिन जो सब चीजें जो हो रही हैं उससे यकीनन लोगों के दिलों में शुबहात पैदा हो रहे हैं, खासतौर से जो ऑपोजिट नंबर्स हैं, ऑपोजिट पार्टी है उसको। अब जो आपने अभी सुनाया था वो स्टेटमेंट मौलाना फजल रहमान साहब का जो दिखाया था, इससे जाहिर होता है कि अब वो पार्टीज ये समझती हैं कि अगर आप कोर्ट पे दबाव डालें, क्राउड्स लेके आए, तो शोर शराबा मचाएं, तो कोर्ट जो अगर आपके हक में फैसला देती है। तो उन्होंने कहा हम भी इसको ट्राई कर लेते हैं। तो अब ये जो चीजें शुरू हो रही हैं, तो इससे हम जा रहे हैं एक किस्म के सिविल वॉर सिचुएशन में, और अगर हम सिविल वॉर सिचुएशन में पहुंच गए तो फिर नेशनली इमरजेंसी यकीनन नाफिज होगी या फौज आ जाएगी। ये बड़ा अलार्मिंग है शाइक उस्मानी साहब, खासतौर पे कॉमनर्स के लिए, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के लिए। देखिए ये तासुर तो गहरा हो रहा है कि सुपीरियर कोर्ट जो है वो एक सियासी फरीक बन के फैसले कर रही है। ये एक तासुर बड़ी तेजी से गहरा और मजबूत होता जा रहा है। अब ये आप बताइएगा, आप ही कहिएगा, क्योंकि आप बड़े सीजन्ड जो है लॉ एक्सपर्ट है, इस मामले को समझते हैं, साबिक जस्टिस हैं। आप मुझे बताइएगा सर कि क्या वाकई इदारों पे जो मॉब कलेक्ट करके गैदर करके प्रेशर डालने से वाकई इदारे प्रेशर लेते हैं, महसूस करते हैं दबाव? देखिए नॉर्मली तो नहीं लेते। मुझे याद है मैं जब एक जज था तो मेरे सामने बेनज़ीर साहबा आई थी, और बेनज़ीर साहबा पता नहीं क्या कोई चीज़ एप्लीकेशन लेके आई थी, और क्राउड लेके आई थी अपना सपोर्टर्स का। तो मैंने तो सब सपोर्टर्स को बाहर निकाल दिया, तो मैं सुनूंगा नहीं किसी को जब तक सपोर्टर्स बाहर नहीं निकलेंगे। तो कोर्ट को चाहिए कि कभी किसी क्राउड के प्रेशर में नहीं आना चाहिए उनको, और उनको चाहिए इन चीज़ों को दूर रखें अपने से, और सिर्फ फैक्ट्स पे जाएं और लॉ पे जाएं। और मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ खत्म हो रही है, और हमारी जुडिशरी जो है अब ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है सियासी मैटर्स में, जो कि जुडिशरी के लिए बहुत नुकसानदेह है।